हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुरम और आबाद होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आपको अपनी स्पूकी गैंग में बहुत 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 खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है मेरे रिलेटिव्स की स्टोरी। उनके कुछ 2-3 घर उन्होंने इस तरह मतलब फ़ौरन चेंज किए थे। रेंट वाले घर थे और वो एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से एरियाज़ थे, बैकवर्ड टाइप एरियाज़ थे। तो उनके वो घर हॉन्टेड थे और उन घरों से बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके साथ अटैच हो गई थी, जो कि फिर बाद में अल्लाह का करम था कि छूट गई। तो आज हम वो वाली स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगी, उस घर से रिलेटेड और उन लोगों से रिलेटेड कुछ स्टोरीज सुनाऊंगी। तो बिना किसी देरी के लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये बात है तकरीबन आज से 10 या 15 साल पहले की। उन्होंने घर शिफ्ट किया था। तो उसके बाद मतलब हम लोग उनसे मिलने गए हैं एंड हमें ना मतलब इतना फील नहीं हुआ। डर लगता था क्योंकि बच्चे थे, तब तो हर चीज़ से डर लगता था। ऊंची आवाज़ से डर लगता था, किसी के खटपट होने से रात को डर लगता था। लेकिन हम लोग गए उनके घर एंड पहली दफ़ा किसी जगह पे जाओ तो आपको वियर्ड तो फील होता है। लेकिन हम लोगों ने इतना सर पे सवार नहीं किया क्योंकि कज़न से मिलने का एक जुनून इतना ज़्यादा होता है ना, तो हम लोगों ने ज़्यादा फील नहीं किया। तो रात को हम लोग का वहाँ पे 2-3 दिन हम लोग रहने गए हुए थे। सर्दियों की हमें छुट्टियाँ हुई हुई थी, तो अम्मी ने हमें भेज दिया था कि जाके रह आओ। क्योंकि अब स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो लोग नहीं मिल पाते। वीकेंड्स तो वीकेंड्स ही होता है और मोस्टली वीकेंड्स पे भी नहीं होता। तो हम लोग चले गए रहने। और पहले दिन रात के टाइम ये हुआ कि हमें बाहर से इनसे खटपट और चीज़ें गिरने की आवाज़, बर्तन गिरने की आवाज़ आई और हम लोग ना मतलब काफ़ी डर गए। लेकिन अपने अपने बिस्तरों पे लेटे रहे और हम लोग वहाँ से नहीं हिले। उसके बाद अगले दिन हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे सारे कज़न्स मिलके एंड तो इस तरह हुआ कि हम सारे दूसरे रूम में थे। अब हमारे कज़न को स्टोर रूम से आवाज़ें आ रही थी, तो उसे लगा कि हम लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं। वो स्टोर रूम गया और 2-3 सेकंड के बाद उसके चीखने की आवाज़ें आई हैं। हम लोग सारे गए हैं, उसकी अम्मी आ गई हैं कि क्या हुआ है, कुछ हो गया, तुम्हें चोट तो नहीं कहीं लगी। एंड वो मतलब ना एक बिल्कुल आप बेजान होके एक जगह पे खड़े होते हैं ना, वो इस तरह खड़ा हुआ था। थे तो वो थोड़े से हमसे बड़े ही, मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे, 2-3 हाँ इतनी साल बड़े हैं। तो वो ना मतलब काफ़ी खौफज़दा थे। उनकी शक्ल से साफ पता लग रहा था, एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये सामने एक आंटी खड़ी थी ब्लैक कलर के कपड़ों में और वो मुझे ना देख रही थी और जैसे मैंने चीख मारी तो वो गायब हो गई। तो मुझे डर लग रहा है मम्मा। इतने बड़े नहीं थे हम, तो तब तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। खैर उनकी अम्मी ने उनको दम किया और ये हमें ये बोल के ना मतलब भगा दिया कि जाओ जाओ, मतलब खेलो, कुछ नहीं है, वहम था, ऐसे ही मतलब बच्चा डर गया अंधेरे में जाके ये वो ना। हम लोग भी उस टाइम इतने पोंगे होते थे, हम हर चीज़ मान लेते थे भाई। हम लोग मम्मी डैडी बच्चे थे और हम हर चीज़ मान लेते थे जो हमारे माँ बाप हमें कह देते थे। हम लोग खेले। उसके बाद दूसरा दिन था, रात का स्टे हम लोग जब कर रहे थे तो हम सब ना मतलब चार पहियाँ बिस्तरे सब कुछ बिछाया हुआ था और हम बड़े मज़े से खेल रहे थे। तो हमें ना फ़ील हुआ कि रूम की तरफ ना कोई आ रहा है। हम सारे ना फ़ौरन खामोशी से ना अपने अपनी जगहों पे लेट गए, मुंह पे तकिए रखे। जब हमें फ़ील हुआ कि मतलब ऑब्वियसली अगर कोई बाहर से आ रहा होता तो वो हमारा शोर सुन के क्या था। हम लोग शोर कर रहे थे आधी रात के टाइम। तो जब हम सब ने ना एक ही टाइम पे अपनी हल्की हल्की आंखें खोल के देखा तो दरवाजे के कॉर्नर पे कोई खड़ा था। हम सबको यही लगा कि ताई है। तो हम लोग ना दोबारा सोने की एक्टिंग करने लग गए। हमने अगले सुबह उठ के आंटी से पूछा कि क्या आप आई थी रूम में। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो नहीं आई थी रूम में, हम लोग तो रात को जल्दी सो गए थे। तो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बात कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो। उस टाइम ना मतलब हम सबके ना दिमाग में खटका हुआ कि ये कुछ मसला है, ये कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अगली रात को क्या हुआ कि बाहर सहन में ना मेरे कज़न का साइकिल पड़ा होता था और इस तरह फील हुआ है कि किसी ने उसे ऊपर वाले पोर्शन से साइकिल को नीचे फेंका है सहन में। हम लोग सारे उठ गए और वो मतलब उनके अब्बू भी उठ के बाहर आ गए। उन्होंने देखा तो साइकिल जहाँ पे पड़ा हुआ था उससे इतनी दूर घर के दूसरे कोने में पड़ा हुआ था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा सहम गए। मेरी आंटी आई हैं, उन्होंने हम सबको मतलब प्यार किया। उन्होंने हमें कहा कि ना तुम लोग जाके सो जाओ, कुछ नहीं है, बस वैसे ही था, वो हमारा हाथ लग गया था, ये वो ना। हम लोग तब भी इतने बोंगे थे, हम तब भी मान गए उनकी बात। हमने कहा हाँ ठीक है, सही कह रही है। लेकिन खटका था कहीं ना कहीं दिमाग में। बच्चे थे, अब इतने भी बोंगे नहीं थे। खैर हम लोग उसके बाद अपनी छुट्टियां गुजार के, उसके बाद इतनी कोई ख़ास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हुई वहाँ पे हमारे रहते हुए।
फिर मतलब मेरी कज़न, मेरी छोटी, हम लोग जब आ गए स्कूल गोइंग हो गए दोबारा से, तो फिर जब हम लोग दोबारा मिले तब हमें बताया था आंटी ने कि छोटी बेटी को भी इस घर में चीज़ें नज़र आती हैं बाकायदा तौर पे। वॉशरूम में काले हाथ निकलते हुए नज़र आते हैं। ये तो वॉशरूम नहीं जाती, इसको डर बहुत लगता है। ये कहती है मुझे ले जाएंगे मम्मा, मुझे ले जाएंगे। फिर मतलब उन्होंने ना उस घर का हिसाब करवाया और कहा, उन्हें जो मतलब जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि इस घर बहुत ज़्यादा हैवी है, आप अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाएं। मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ाई कर सकता हूँ, इनको शरारत करने से रोक सकता हूँ, बट ये ना हो कि कल को कोई फ़िज़िकल, क्योंकि आप लोग को दिख तो रही हैं, तो ये ना हो कि कल को कोई आप लोग को भी फ़िज़िकल नुकसान पहुँचाने लग जाए। खैर उन्होंने मतलब उनको दम शम कर दिया, तावीज़ शावीज़ बना दिया बच्चों को, और उन्होंने कुछ टाइम के बाद वो घर चेंज कर लिया। अब अगले जिस वो एरिया में आए वो बहुत ही गंदा एरिया था, क्योंकि अल्लाह करम रखे सब पे, उस टाइम उनके हालात बहुत ज़्यादा उस घर की वजह से ख़राब हो चुके थे। उस घर में आने से पहले उनके हालात माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ठीक थे, लेकिन उस घर ने उनके हालात तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे। 1 साल के अंदर बहुत सारे वाक़या हुए हैं, लेकिन अब मुझे इतने कोई डिटेल में याद नहीं है। ये कुछ वाक़ये थे जो मुझे डिटेल में याद थे। अब अगले घर की तरफ आ जाते हैं। अब पिछले घर से उनकी जो दरमियानी बेटी थी, उनकी 3 बेटियां थी, 1 बेटा था, उनकी जो दरमियानी बेटी थी उस पिछले घर से उसके साथ एक चीज़ अटैच हो गई थी। और वो चीज़ अटैच होने का इन लोगों को कैसे इल्म हुआ कि वो जो भी ख्वाहिश करती थी वो पूरी हो जाती थी। नाउज़बिल्ला, मैं कोई शिर्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें जब आपको कुछ देती हैं तो आपसे बदले में दुगना लेती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ थी ना, वो दरमियानी बच्ची के साथ अटैच हो गई। इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे उस टाइम, तो अक्सर इस तरह होता था कि बच्ची का कुछ खाने का दिल कर रहा होता था, तो वो अगर मतलब इस तरह जहन में सोचती थी या मुंह से बोल देती थी कि यार कोक पीने का दिल कर रहा है, या यार ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा है, बाहर की ये फ़लानी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं से या तो पैसे मिल जाते थे, या उसके कहीं ना कहीं से घर में से वो चीज़ निकल आ जाती थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि बैठी हुई थी तो कहती, माँ मेरा ना बहुत ज़्यादा ना कोक पीने का दिल कर रहा है। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारे अब्बू भी गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, तो मुझे तो नहीं पता कि अब क्या करें, तो तुम ना बस कुछ नहीं होता पानी पी लो, ये वो ना। तो थोड़ी देर बाद वो गई है पढ़ने, और उसने अपने बैग में हाथ डाला है और उसके बैग में से कोक की बोतल निकली है। अच्छा, ये बातें हुई, ये लोग काफ़ी परेशान होने लग गए कि ये ना हो कि बच्चे को नुकसान पहुंचाने लग जाए, जो भी चीज़ है या जो भी है। खैर वो खुश भी होते थे क्योंकि उनके काफ़ी हद तक वो चीज़ फाइनेंशियल तौर पे भी मदद कर रही थी, नाउज़ बिल्ला। क्योंकि ये चीज़ें बाद में जितना नुकसान पहुंचाती हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और हमारी फैमिली से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमारी फैमिली मतलब ये तावीज़ों वगैरह में है थोड़ी बहुत। तो खैर हमें पता है कि ये चीज़ें अगर आपको कुछ एक हाथ से देती हैं तो अगले टाइम दोनों हाथ से वापस भी लेती हैं। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो मेरी फुप्पो थी, अब मैंने आप लोग को बताया हुआ कि वो लोग दम वगैरह करते थे और ये जिन्नात वगैरह का करते थे, तो मेरे तो जो उनके अब्बू थे ना, उन्होंने मेरी फुप्पो को बताया कि मतलब इस तरह से बच्ची के साथ हो रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मेरी फुप्पो ने। तो उसके बाद से जब मतलब ना वो उसकी जो सारी ख्वाहिशात थी वो पूरी होना ख़त्म हो गई। पता नहीं उन्होंने वो चीज़ को भगा दिया या उस चीज़ को जला दिया या मार दिया, अब हमें नहीं पता, ना ही हमने कभी दोबारा पूछा, जिक्र नहीं किया। उन्होंने भी हमें बस बाद में ये बातें बताई थी, जब उनके साथ हो रही थी तब नहीं बताई। फिर वो जो दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, जिसका घर मैंने बताया, ये उसी घर के वाक़ये हैं कि ये उस घर में ये सारी चीज़ें होती थी। अब वो घर भी हॉन्टेड था, वो घर इस तरीके से हॉन्टेड था कि उसकी छत बहुत ज़्यादा भारी थी, उसके साथ ही एक गवर्नमेंट स्कूल था, और गवर्नमेंट स्कूल आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया होता है और रात के टाइम उधर कोई भी नहीं होता, लाइट्स भी कोई ख़ास नहीं होती, तो इस तरह के ना मतलब होता है। और उनके पास ही कब्रिस्तान था, सामने सामने थोड़ा सा आसपास ही कब्रिस्तान था, और वो जो गली भी थी ना वो बहुत तंग सी थी, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंक देते थे वगैरह वगैरह, तो जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, गंदगी और अंधेरा, ये दोनों चीज़ें इन सबको अट्रैक्ट बहुत करती हैं। तो इसलिए तो कहा गया है कि हमारे दीन में कहा गया है कि हमें ना सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास की और अपने माहौल की, और अपनी हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अच्छा, उसके बाद उस घर में भी उनके हालात बहुत बदतर से बदतर होते गए, और कभी कोई नुकसान हो जाता उनका, कभी कोई नुकसान हो जाता, कभी कोई सीढ़ियों से गिर जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, बहुत ज़्यादा। और चीज़ें भी नज़र आती थी उस घर में, बाकायदा तौर पे काले साए नज़र आते थे। मैं भी 1-2 दफ़ा उस घर में रही हूँ,
एज अ नाइट स्टे। तो मुझे भी रात के टाइम बहुत ज़्यादा खौफ आता था, स्पेशली वॉशरूम जाने से बहुत ज़्यादा खौफ आता था। और उनका जो स्टोर रूम था वो बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, बहुत अजीब सी वियर्ड वाइब्स नहीं आती कहीं से। तो अपनी सिक्स सेंस को हमेशा आगे रखना चाहिए, जहाँ पे खटके वहाँ से आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। उसके बाद वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए, तीसरे घर में शिफ्ट हुए। तीसरा घर तो एक्सट्रीम हॉन्टेड था, वहाँ पे उनके साथ बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हुए। कुछ मौलवी ने छेड़ दिए। उस मौलवी के हाथ में इतनी पावर नहीं थी, लेकिन इतनी पावर थी कि उसने वो चीज़ें छेड़ दी थी उस घर की। पहले तो शरारत होती रही, फिर कभी उनके घर से बिच्छू निकलने लग गया, कभी सांप निकलने लग गया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई नुकसान हो जाता, कभी कोई नुकसान हो जाता। घर में आपस में सबकी नहीं बनती थी, हर टाइम लड़ाई, माँ बाप की आपस में लड़ाई, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। वही सारी सब कुछ जो मैंने अपने हॉन्टेड हाउस में बताया था कि हमारी भी यही सारी रूटीन हो गई थी। सब डिप्रेशंस में जा चुके थे। एंड वो दरमियानी लड़की जिस पे वो स्पेशली वो चीज़ थी, वो तब तक ख़त्म तो हो गई थी, लेकिन समहाउ वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। खैर उस मौलवी ने ना इन लोगों को कुछ पढ़ाइयाँ दी करने को, इन्होंने पढ़ाइयाँ की। और उसके बाद जो इनके घर के हालात हुए, इनके घर में हर दिन लड़ाई, हर दिन कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जानी, कुछ ना कुछ हो जाना। फिर एक रात को मेरी जो बड़ी कज़न थी ना, मतलब एक दरमियानी कज़न थी, एक उससे जो बड़ी उसकी बहन थी ना, वो आधी रात को सहन में आके ऊंचा ऊंचा रोने लग गई। उसके अब्बू आए, उसकी अम्मी आ गई, उसके भाई आ गया कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। बहनें भी आ गई कि क्या हुआ है यार, क्यों रो रही हो, हालात ही ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटा 2 घंटे लगा के चुप करवाया। फिर उसने बताया कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रही थी। उसे पूछा फिर किस वजह से रो रही थी। कहती है कि ना एकदम से मेरी आँख खुली और मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं अपनी बहन का गला दबा दूँ। और मेरे तकरीबन हाथ चले गए थे और मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को घसीट के बाहर लेके आई हूँ, वरना आज मैंने इसे मार देना था। और ये बहुत टाइम से हो रहा है मेरे साथ। मेरा दिल करता है मैं इसको जान से मार दूँ, मैं आप सबको जान से मार दूँ, मैंने आप सबको जान से मार देना है। फिर उन लोगों को लगा कि नहीं भाई, इस बाबे से काम नहीं होना। उन्होंने वो चीज़ चेंज की, उस बंदे को चेंज किया, कहीं और से करवाए, फिर घर दूसरा तलाश करने की कोशिश की। और अब माशाल्लाह 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 अल्लाह का करम है कि वो लोग जिस घर में शिफ्ट हुए हैं वो बहुत अच्छा घर है। अब वो लोग इस तरह की किसी भी किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से बहुत दूर हैं और माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं। अल्लाह हर किसी को हिदायत दे, नेक हिदायत दे। और अल्लाह ताला इन चीज़ों से जितना हम लोग को महफूज रखे उतना बेहतर है। और आज की स्टोरी काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि भाई आपकी स्पूकी एड्स भी करने लग गई है। सो अब खैर आज के लिए इतना ही था। अगली स्टोरी के साथ आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह कल। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। एंड अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी और हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कि आपकी स्टोरी को किस तरह मैं प्रेजेंट करूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।